देखिए, कोई ग्रह खराब फल क्यों दे रहा है, उसके कारण को अगर ढूंढ लिया जाए या समझ लिया जाए तो हम बहुत आसानी से उसकी रेमेडी कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं और उसके खराब फल को शुभ फल में बदल सकते हैं। दरअसल कोई ग्रह खराब फल क्यों दे रहा है, उसका कारण उस ग्रह में ही या उस ग्रह से बने योग में ही छुपा हुआ रहता है। बात हम चंद्रमा की करें, चंद्रमा खराब फल क्यों देता है? क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक ग्रह है, भावनाओं का ग्रह है। चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है तो इतनी खुशियां देता है कि व्यक्ति के आंसू निकल आते हैं। लिक्विड्स, द्रव्य, यानी चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात आंखों से आपके जल आ जाता है, अश्रुधारा बह निकलती है। चंद्रमा अगर खराब फल दे रहा है, बहुत कमजोर स्थिति में है, दूषित अवस्था में है, तो इतने दुख देता है, प्रताड़ना देता है कि व्यक्ति उस परिस्थिति में भी रो देता है। चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा हो, उस भाव से संबंधित परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि व्यक्ति को रोना पड़ता है, चाहे वो कर्म क्षेत्र हो, चाहे सुख स्थान हो, चाहे कोई और उसकी जो है प्लेसमेंट हो। तो चंद्रमा कमजोर अवस्था में है ही इसलिए कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक्स दिए हैं, इमोशनली आपने उसको हर्ट किया है। तो उसका उपाय भी इस जन्म में यहाँ पर ऐसा ही होगा कि आपको लोगों को इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा। भावनात्मक सपोर्ट जब आप लोगों को देंगे तो अपने आप ही चंद्रमा आपका शुभ फल प्रदान आपको करने लगेगा। आपको जो दुख मिल रहे हैं उसके बदले में आपको लोगों को सुख देना पड़ेगा, लोगों को खुशियां देनी होगी। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, उसके साथ चतुर्थ भाव भी बहुत कमजोर स्थिति में है, अर्थात आपने माँ को किसी प्रकार का कष्ट दिया है या उनको आपकी वजह से दुख पहुंचा है, इसलिए चंद्रमा दूषित है, चतुर्थ भाव भी दूषित है और यही कारण जो है वो आपकी तकलीफों का, आपके भावनात्मक उतार चढ़ावों का हो सकता है। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा दूषित अवस्था में है, चतुर्थ भाव भी दूषित अवस्था में है और कुंडली में चंद्र शनि का योग बन रहा है, अर्थात आपकी वजह से कोई न सिर्फ इमोशनली हर्ट हुआ है, परंतु ऐसे समय में इमोशनली हर्ट हुआ है जब उसको आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, या तो वो दुखी अवस्था में था या वो बीमार अवस्था में था। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है वो दूसरों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें। मदर फिगर यानी माता की उम्र की जो स्त्रियां हैं, जरूरतमंद स्त्रियां हैं जिनको स्वास्थ्य समस्याएं चल रही है, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करें और इमोशनल सपोर्ट प्रदान करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो इसलिए जो है अपनी तरफ से आर्थिक जो है सहयोग प्रदान कर देते हैं, परंतु यहाँ पर जरूरत है आर्थिक सहयोग के साथ साथ आपको उन्हें ढाढ़स बंधाना है, भावनात्मक सहयोग देना है, तब जाकर के चंद्रमा दूर होगा। अर्थात आप दूसरे के आंसू पोंछेंगे तब आपके आंसू निकलना बंद होंगे। इस प्रकार से चंद्रमा की अलग अलग प्लेसमेंट्स के लिए अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। किसी अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि चंद्रमा के साथ कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन अगर बन रहा हो तो हम उस कॉम्बिनेशन की रेमेडी कैसे करें। सारी रेमेडीज कुंडली के अंदर छुपी होती है, अलग से कोई रेमेडी आपको करने की आवश्यकता नहीं। जब आप उस ग्रह से संबंधित उसकी नेगेटिव प्लेसमेंट का रीजन समझ जाएंगे तब जाकर के आप उससे संबंधित जो आपके कर्म पेंडिंग है, जो कर्स है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अपने आप उस ग्रह का उपाय होगा और वो ग्रह बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। तो बने रहें, फिर हम अगले वीडियो में किसी इसी प्रकार की एक रेमेडी पे चर्चा करेंगे।